ऐसा एसेट है जो सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी सोच का हिस्सा रहा है। लेकिन डिजिटल ज़माने में भी गोल्ड खरीदने का नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, किस में कम खर्च है, किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो के बाद आपको जीरो कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड ETF क्या होता है? सबसे पहले समझ ETF क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब होता है कि आप जब चाहें तब इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुल एंड सेल कर सकते हैं, वो होता है। इसके अलावा समझिए कि आप इसमें जैसे रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ही ETF, गोल्ड ETF में कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें जैसे हमारे वो शेयर होते हैं, वैसे ही इसमें एक यूनिट होती है। यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम गोल्ड की कीमत और भाव। जो हमारे रियल गोल्ड में जो भाव बढ़ता है एंड घटता है, उसके अनुसार ही चलते हैं। ETF खरीदने हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं खोल रखा है तो आपको डीमैट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गोल्ड ETF को आप मार्केट के अंदर कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है, हाई लिक्विडिटी रहती है। जब आप ETF बेचना चाहें तब बेच कर अपना पैसा ले सकते हैं, तुरंत कैश करवा सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, रियल टाइम प्राइस मिलता है। जो गोल्ड का जो रियल में चल रहा है वही प्राइस आपको ETFs के अंदर मिलेगा। जो रियल टाइम प्राइस चलता है इसका, ये अब उसके लिए स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबल है अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो। आप थोड़ी बहुत तकनीकी समझते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग करना जानते हैं, जैसे आप खरीदना, पुट एंड सेल करना जानते हैं, तो आपके लिए ETF सबसे अच्छे हैं, आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। तो हम देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली गोल्ड ETFs में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसी करता है, वो अपना पैसा भी लेता है। इस वजह से थोड़ा म्यूचुअल फंड महंगा हो सकता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपये से, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, आपके अनुसार जितना भी आपका बजट हो उसके अनुसार आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो UPI ऐप यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जिससे चाहे उससे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को खरीदना इतना आसान है, जैसे UPI से आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है आपका म्यूचुअल फंड, लेकिन जो इसका मैंने आपको बताया, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है। एग्जिट लोड लगता है 1% से 2% के बीच में आपके पास एग्जिट लोड लगता है। वहीं जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% से लेकर के 1% तक इसमें एक्सपेंस रेशियो लग रहेगा। इसमें रियल टाइम प्राइस नहीं मिलता है। क्योंकि जब ये हमारा जो मार्केट है बंद हो जाता है, उसके बाद में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी यूनिट्स बनते हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। इसके अंदर ETF होते हैं, इनमें आप जितना कम खर्च करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको। लिक्विडिटी हाई रहती है, मैंने आपको बताया ETFs के अंदर लिक्विडिटी हाई रहती है। जब आपकी इच्छा हुई, हमने ETF बेचा और हमारे पास पैसे आ गए। वही जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें 1-2 दिन का समय लगता है, समय के पैसे आते हैं, वो भी लास्ट
जब मान लीजिए अगर आपके दिन में 12 बजे आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका 1 लाख रुपए है और जब वो 3 बजे तक आते हैं तब तक वो 90,000 हो जाते हैं, तो आपको 90,000 रुपए ही मिलेंगे। ये नहीं है कि पर जो ETFs हैं उनके अंदर जो रियल टाइम पर अगर 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड है तो 1 लाख रुपए ही आपको रियल टाइम पर पैसा मिल जाएगा। के अलावा हम देखें तो SIP फैसिलिटीज आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही मिलती है। ETF में कोई SIP नहीं होती है। इसमें आप शेयर की तरह बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। SIP जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि ETF में लाइव मार्केट में जो भी पैसा बनता है वो आपको दिखता है एंड आप उसी टाइम उसको ले सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में NAV के दिन के आखिर में जो पैसा बनेगा वो आप ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। इसमें रियल टाइम नहीं मिलता है, रियल टाइम का पैसा आपको कभी नहीं मिलता है। इसमें कितना रिटर्न बनता है, दोनों में रिटर्न समान होते हैं, यील्ड को ही फॉलो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ETF में कॉस्ट कम लगता है और म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन लॉन्ग SIP करेंगे तो उसमें भी आपके जो पैसा है वो कम ही लगेगा। कम के लिए आपको सही लगता है तो वो है SIP में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा सही है? गोल्ड ETF चुने अगर हम तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपके पास आपको कम कॉस्ट की ज़रूरत होगी, आपके पास इंस्टेंट लिक्विडिटी होगी। वहीं जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर चुनते हैं तो आप SIP कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपलिसिटी चाहिए सिर्फ। आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्सपर्ट की माने जो भी बचत आती है उसका 5 to 10% इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड के अंदर। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है और मार्केट जब गिरता है तो आपके पैसे को बैलेंस करता है ये, और आपके लिए सेफ है। अब आपका कंफ्यूजन जरूर खत्म हो गया होगा कि गोल्ड ETF बेहतर है या गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब आप कौन सा चुनेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके